इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो था वो गलती से हम पॉज के जगह पे जो फिर से री स्टार्ट कर दिए थे, तो उसी वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो ये तो हमारा बना रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें बस क्या रिकॉर्ड करना है, एक्चुअल में कितना कैश आया, कैश आने का और कैश जाने का। अगर कैश आएगा और कैश जाएगा तो बस उसको रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा जो अकाउंट हमारा बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें हम लोग एक तरफ लिखते हैं एक्सपेंडिचर अमाउंट और एक तरफ लिखते हैं हम लोग इनकम और अमाउंट। समझते हैं ये एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट क्या है। देखिए, हम लोग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट चूंकि जो कैश अकाउंट है जिसमें हम लोग केवल कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, कितना कैश आया और कितना कैश गया जो है, उसमें एक होता है रेवेन्यू रिसीप्ट्स, एक होता है कैपिटल रिसीप्ट्स। ठीक है, तो देखिए हम लोग पता है कि अगर किसी को हम सैलरी पेड करते हैं तो उसका डबल एंट्री में हम लोग जर्नल एंट्री जो बनाते हैं उसे उसको बोलते हैं हम लोग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस तरह हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में बनाते हैं। तो देखिए, अगर हम बोलते हैं कि पैसा हमारे पास से गया, कैश हमारे पास से गया, तो कैश जाने का रीजन कुछ ना कुछ तो होगा। कैश अगर गया है, अगर आप ही के पॉकेट से पैसा गया है तो पैसा निकलने का, पॉकेट से जाने का कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। या तो आप कुछ सामान परचेज कर लिए होइएगा, या तो आप बैंक पे पैसा डिपॉजिट कर देंगे, या तो आप पैसा का कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैश के जाने का रीजन को रिकॉर्ड करते हैं। कैश जाने का रीजन को रिकॉर्ड करते हैं। अब तीसरा एक और है बैलेंस शीट भी, इसको भी थोड़ा सा हम लिख दे जल्दी से। बैलेंस शीट में क्या होता है, लायबिलिटी होता है, अमाउंट होता है, एसेट्स होता है और अमाउंट होता है। हम लोग को पता है कि इनकम एक्सपेंडिचर में कैश के जाने का रीजन, अगर कैश के जाने का रीजन अगर आपका रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, कैश जाने का रीजन अगर रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, तब तो आप उसको इनकम साइड में लिखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर कमीशन रिसीव हुआ, मान लीजिए कमीशन रिसीव, तो आप एंट्री पहले पास करते कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अब पैसा आने का रीजन अगर आपका कमीशन था तब तो आप रिसीप्ट पेमेंट रिसीप्ट में दिखा दिए क्योंकि पैसा आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अब हम यह पता लगाएंगे कि सर ये जो हमारे पास से कैश आया है इसका रीजन क्या है, तो आप कह सकते हैं सर रीजन कमीशन है, और कमीशन क्या है आपका, इनकम है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाई कमीशन, जो उसका अमाउंट होगा यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप सैलरी रिसीव करते हैं, अगर आपके पास पैसा कोई आया और आने का रीजन अगर आपका रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू है, आने का रीजन अगर आपका रेवेन्यू है, तो आप मान के चलिए वो कहाँ हम लोग उसको शो करेंगे, इनकम में शो करेंगे। अगर कभी मान लीजिए हम लोग क्या किए ना कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखे और पैसा यहाँ से चला गया, तो हम पूछेंगे ना कि भैया पैसा क्यों गया, तो आप कहिएगा सर एक स्टाफ था, एक एम्प्लॉय था, उसको हम लोग सैलरी पेड कर दिए। तो यहाँ पर पैसा जाने का रीजन क्या है, तो सैलरी है। क्योंकि सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है तो उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे टू सैलरी। हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ध्यान रखिएगा, और बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते हैं ना कि कैश हम लोग इसमें इसको देखते हैं, इस अकाउंट को देखते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को। अब इसमें हम लोग देखते हैं जनरली कि या तो कैश रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, या तो कैश हमारा कैपिटल रिसिप्ट होगा, या तो शॉर्ट टर्म के लिए होगा या तो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। अगर शॉर्ट टर्म के लिए होगा तो इसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर लॉन्ग टर्म के लिए होगा, जिसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट में। शॉर्ट टर्म के लिए विद इन 1 ईयर के लिए होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो हम लोग इसको बैलेंस शीट में। अब मान लेते हैं कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स में एक बैंक लोन था, बैंक लोन, बैंक से हम लोग क्या किए, लोन ले लिए। तो बैंक से जब भी लोन लेंगे तो ये एक संस्था के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, वो लायबिलिटीज हो जाता है। लायबिलिटीज का मतलब होता है, लायबिलिटीज का मतलब होता है जिसको हम लोग को इन फ्यूचर में पेमेंट करना होता है। फ्यूचर में हम लोग को क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना होता है। अगर आप बैंक से लोन लीजिएगा तो फ्यूचर में पैसा पेमेंट कीजिएगा, तो वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज है। और अगर मान लीजिए कैपिटल पेमेंट जो हम लोग लिखे यहाँ पे बिल्डिंग, तो बिल्डिंग क्या है, जनरली आप खरीदते हैं, बिल्डिंग हमारे लिए एसेट्स होता है। तो बिल्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एसेट साइड में शो कर देंगे।
अब ये जनरली क्या होता है ना कैपिटल पेमेंट, कि इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर मिलेगा। अगर आप बैंक से लोन लिए हैं तो लोन लेके कुछ तो परचेज करेंगे ना, तो लोन लेके हम लोग क्या परचेज कर लिए, बिल्डिंग परचेज कर लिए, लोन लेके क्या परचेज कर लिए, लैंड परचेज कर लिए, लोन लेके क्या किया हम लोग, मशीन परचेज कर लिए। तो यह सब जो परचेज किए हैं ये संस्था के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स का काम करता है। और एसेट्स किसको बोलते हैं हम लोग, कि हम लोग जिससे आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो यह अकाउंट तो हम लोग जनरली पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं बैलेंस शीट के बारे में। हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट पेमेंट देखते हैं। रिसीप्ट पेमेंट में जनरली क्या होता है, कैश का आना और कैश का जाना रिकॉर्ड करते हैं। और इनकम एक्सपेंडिचर में यह कैश का आना और कैश का जो जाना होता है उसके पीछे का रीजन अगर आपका रेवेन्यू है, या रेवेन्यू रिसीप्ट हो या रेवेन्यू पेमेंट हो, तो उसके लिए जो अकाउंट क्रिएट करते हैं उसको लोग बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको जनरली हम लोग पीएल अकाउंट के नाम से भी जानते थे। आप लोग को याद होगा कि अगर आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अकाउंट इससे पहले हम बताए थे, या अगर आप पढ़े हैं तो ट्रेडिंग और पीएल में क्या होता है ना जनरली, कि पीएल अकाउंट में हम लोग पता लगाते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। चूंकि यह बिजनेस नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो पीएल अकाउंट हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो इसके लिए इसका नाम हम लोग बोलते हैं इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम का मतलब पैसे का आना, एक्सपेंडिचर मतलब पैसे का जाना। इनकम का मतलब हो गया विद इन 1 ईयर में जो आपके पास आ रहा है, और एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया विद इन 1 ईयर में जो आपके पास से जा रहा है। तो पहले उसको हम लोग पीएल अकाउंट के नाम से जानते थे, अब उसी को हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से जानेंगे। एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए, दे देगा पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज जो है। तो आप क्या रंगिएगा, पीएल अकाउंट को रंगिएगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि सर यह जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इसमें कैश का आना और कैश का जाना। कैश का आना दो तरीके से, एक रेवेन्यू रिसीप्ट, एक कैपिटल रिसीप्ट। पेमेंट भी हम लोग का जो है हम लोग दो तरीके से, कैश का जाना भी दो तरीके से, एक रेवेन्यू पेमेंट, दूसरा कैपिटल पेमेंट। अब ये जो पैसा आ रहा है इसके पीछे का रीजन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके पीछे का रीजन अगर रेवेन्यू रिसीप्ट है तब तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। इसके पीछे का रीजन अगर आपका कैपिटल रिसीप्ट है, कैपिटल पेमेंट है, तब हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। तो आई होप, हमको लगता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यह आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम रिवाइज कर दें। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा संस्था, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि अपने सोसाइटी की और अपने जो उसका जो सदस्य होगा उसका सेवा करना होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी संस्था का लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता, बल्कि सोसाइटी का सेवा करना होता है। इसके पास भी पैसा कहाँ से आता है, तो चैरिटी से, सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, इसको पैसा देते हैं। एक तो पैसा आएगा तो पैसा सोसाइटी के लिए क्या करता है, खर्च भी करता है। तो आई होप यह चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आया होगा। और फिर अगला जो मेरा जो कल का वीडियो होगा, मैं इससे आगे का जो है वो क्वेश्चन करके आपको बताऊंगा कि ये चैप्टर जो है बनता कैसे है। क्योंकि होता है क्या ना कि 11th में, 12th में या बीकॉम में आप जनरली आप मार्किंग के लिए इस चैप्टर को बनाते हैं। मतलब तो बहुत आसान है इसका जो है, होता है क्या, समझ में आ गया होगा। अगर बनाना भी सीख जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जय हिंद।